हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, जिसमें हमारा जो टाइप चल रहा है 8 नंबर टाइप हम कल कर रहे थे, जिसमें हमने प्यारे साथियों लास्ट प्रश्न कर रहे थे हम, जैसे कि दूध के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति 320 रुपये में 5 किलोग्राम दूध कम खरीद पाता है। तो उसकी वर्तमान भाव, प्रारंभिक भाव, पहले खपत या बाद में खपत, इस प्रकार के प्रश्न हम कर रहे थे। उसी में हमने लास्ट प्रश्न किया था, उसी को हम आगे एक प्रश्न और करते हैं। देखिए, हमारा जो टाइप चल रहा था, टाइप नंबर 8 हमारा चल रहा था। कौन सा टाइप चल रहा था? 8, जिसमें हमने क्या है प्यारे साथियों, कल 4-5 प्रश्न किए थे। आज हम उसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए, कल हमने प्रश्न किया था वो था हमारा प्रश्न नंबर 61। आज हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 62 से। कल की क्लास में जो हमने प्रश्न किए थे वो किए थे हमने 61 प्रश्न। आज हम शुरुआत करेंगे 62 नंबर प्रश्न से। मैं आपको जो ये प्रश्न करा रहा हूँ साथियों, ये हमने क्या है, परसेंटेज की सीट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने आपके लिए अपलोड कर दिए। आप टेलीग्राम चैनल में सर्च करें ओजे क्लासेज, वहाँ आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसे आप ज्वाइन करें और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 62 नंबर। चीनी के भाव में 14.2/7% की 14.2/60% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 490 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो बताओ वर्तमान भाव कितना होगा। कल हमने इसी पर एक सेम प्रश्न किया था, वहाँ हमारी संख्याएं अलग थी और बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट था या क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो सेम थी। इसमें हमने 4 प्रश्न किए थे, वर्तमान भाव, पहले का भाव, पहले खपत और बाद में खपत। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, वर्तमान भाव बताओ। ठीक है, तो देखिए, हम इसको किस प्रकार कल किया था। इस प्रकार के प्रश्न में हमसे केवल 4 चीज़ें पूछ सकता है, इसके अलावा इसमें हमसे कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, देखिए, हमसे क्या पूछा है प्यारे साथियों, वर्तमान भाव। ठीक है, वर्तमान भाव के लिए मैंने आपको कल क्या बताया था, जो हमें प्रश्न में क्या दिए जाए रुपए, जो हमें प्रश्न में क्या दी जाए परसेंटेज, और बराबर में हम क्या करते थे, किलोग्राम। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा वर्तमान भाव के लिए, रुपए इंटू परसेंटेज बराबर था हमारा किलोग्राम। यह कॉन्सेप्ट हमने किसके लिए किया था कल प्यारे साथियों, अगर हमें क्या निकालना हो, वर्तमान भाव। ठीक है, तो हमारा वर्तमान भाव निकल जाएगा। रुपए कितने हैं हमारे इसमें, 490। परसेंटेज कितना है इस प्रश्न में, 14.2/7%। और किलोग्राम की जो वैल्यू है वो है 2 किलोग्राम। ठीक है, ये हमें प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है सब चीज़ें। ठीक है, हमें केवल इस फॉर्मेट में इनको ऐड करना है। ठीक है, देखिए, 490, 14.2/7% की वैल्यू हमें पता है 1/7 बराबर है 2 किलोग्राम। 7 से ये 7 बार जाएगा, 7 7 49। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 70 रुपये में कितनी है, 2 किलोग्राम। तो हमने 1 किलोग्राम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 35 रुपये प्रति किलोग्राम। और यही क्या है हमारा वर्तमान भाव। ठीक है, अब इसमें अगर हमसे वर्तमान ना पूछकर अगला प्रश्न पूछ लिया जाता कि क्या बताओ, प्रारंभिक भाव। प्रारंभिक भाव के लिए हमने आपको कल क्या कॉन्सेप्ट बताया था, वर्तमान भाव बटे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100। ये जो कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको बताया था, ये कॉन्सेप्ट था हमारा, अगर हमें क्या निकालना हो, प्रारंभिक भाव, कि पहले वस्तु का कितना भाव था या कितनी मूल्य था। ठीक है,
अब हमने क्या है इसमें वर्तमान भाव निकाल लिया है। इसमें हम अगर प्रारंभिक भाव हमें निकालना है, वर्तमान भाव है हमारा 35, ठीक है। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, कितनी वृद्धि हो रही है, 14 सही 2/7% की। वर्तमान भाव है हमारा 35 और वृद्धि कितने की हो रही है, 14 सही 2/7%, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/7। यानी कि जो हमारी मूल वैल्यू है या बेस वैल्यू बोल सकते हैं आपको, या फिर ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू ये है। और ये होता है हमारा परसेंटेज चेंजेज, यानी कि परसेंटेज परिणाम। 7 में कितनी हो रही है, 1 बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी, 8/7। और यहाँ हमने क्या लिखना है, वृद्धि, तो वृद्धि की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। और निकालनी क्या है हमें, वर्तमान या बेस वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 5 35, 3 7 21 और 3 24/8 बराबर आएगा हमारा 30.625 अप्रॉक्स समथिंग, ठीक है। तो अगर हमसे क्या पूछा जाए, वर्तमान भाव या फिर हमसे पूछे प्रारंभिक भाव, तो हम दोनों इन कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ लिया जाए प्यारे साथियों, जैसे पहले खपत, या फिर अगला प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में खपत बताओ कि अब कितनी खपत करता है मूल्य वृद्धि होने के बाद में, ठीक है। व्यक्ति के पास रुपए कितने हैं, 490, और अब कितनी किलोग्राम वस्तु खरीद पा रहा है, यानी कि वस्तु का जो मूल्य है वो कितना हो गया है, 35 रुपये प्रति किलोग्राम अब वस्तु का भाव है। तो कितनी खरीद लेगा, 490 रुपये हैं, और वस्तु का जो भाव है वो कितना है, 35 रुपये किलोग्राम। 7 से इसे डिवाइड करेंगे 70, और ये हो जाएगा 5 बार, 5 से इसको पुनः डिवाइड करेंगे 14, यानी कि वर्तमान में खपत कितनी हो जाएगी, 14 किलोग्राम, ठीक है। अब इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो प्यारे साथियों, प्रारंभिक खपत या पहले खपत के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या निकालनी है। अब अगला प्रश्न इसमें चौथा पूछा जाता है, पहले या प्रारंभ में खपत, ठीक है। पहले खपत हमारे पास रुपए कितने थे, 490, और पहले भाव कितना था, 30.625। इसको आप सोल्व कर लेंगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले खपत, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4। पहला प्रश्न पूछ सकता है वर्तमान भाव, दूसरा प्रश्न पूछ सकता है प्रारंभिक भाव, वर्तमान में खपत, या फिर हमसे पूछ सकता है प्रारंभिक खपत, ठीक है। मैंने आपको चारों प्रश्न जो इससे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिए। एक प्रश्न इस पर आधारित हमने क्या कब किया था प्यारे साथियों, कल भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइप नंबर 8 यहाँ समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। ये था 62 नंबर प्रश्न हमने जो अभी किया है। अगला प्रश्न हम करेंगे 63 नंबर। इसी प्रश्न के साथ हमारा जो टाइप नंबर 8 है वो भी क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अब हमारा जो अगला टाइप रहेगा वो है टाइप नंबर हमारा है प्यारे साथियों, ये टाइप है अगला 9, ठीक है। और हमारा जो प्रश्न होगा, हमने 62 नंबर किया था, अब हमारा प्रश्न है 63 नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे प्यारे साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी जो आय है उसका कितना परसेंट बचा रहा है, 40%। यदि उसकी आय में, एक व्यक्ति है जो अपनी आय का कितना बचा रहा है, 40%। यदि उसकी आय में 25% की, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके व्यय में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ आप इसको कर लें प्यारे साथियों, उसकी आय में कितनी 30% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके व्यय में
25% की क्या हो जाती है, वृद्धि तो हो जाती है। तो उसकी जो बचत है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है प्यारे साथियों, हमारे पास प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचत करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है तथा उसका व्यय भी 25% बढ़ जाता है, तो बताओ उस व्यक्ति की जो बचत होगी उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 63। इससे पहले हमने जो प्रश्न किया था वो था टाइप नंबर 8 में। अब हम टाइप नंबर 9 कर रहे हैं। इन प्रश्नों की सीट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो ओजे क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका सॉल्व करने का जो कंसेप्ट होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे आपके पास आपकी क्या है, आय है। अगर आप आय में से व्यय यानी कि आप क्या हटा दें, अपना खर्चा, तो आपके पास क्या बचेगी, बचत। आय माइनस व्यय बराबर बचत। कैसे, आपके पास 100 रुपये हैं और आपने उनमें से 60 रुपये खर्च कर दिए, आपके पास कितने रुपए बचे, 40 रुपये। आपके पास 1000 रुपये हैं और आप उनमें से 600 रुपये की बचत करते हैं, तो आपने कितने रुपए खर्च कर दिए, 400 रुपये। सिंपल सी बात है, इस ये आपको समझ आ गई होगी। कैसे, मैं कहता हूँ आपके पास 200 रुपये हैं और आप उनमें से 50 रुपये अगर खर्च करते हैं तो आपकी जो बचत है वो 150 रुपये होगी। इसी पर ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। हमारी जो आय है अगर उसमें से हम खर्चा घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बचत। या फिर हम क्या करें, हमारी जो आय है 100 रुपये, आय कितनी मानी है 100, और हमारी बचत कितनी है 40 रुपये, तो हमारा खर्चा कितना है 60 रुपये। इसी प्रकार जैसे हमारी आय है 1000 रुपये और हमारी जो बचत है वो 600 रुपये है, तो हमारा खर्चा कितना है 400 रुपये। ठीक है, चीज़ें वही हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपकी आय 100 रुपये है और आप 60 रुपये खर्च करते हो तो आप कितने रुपए बचाते हो, 40 रुपये। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, आय माइनस व्यय बराबर बचत। हमें प्रश्न में दो कंडीशन दी गई हैं। देखिए कैसे, एक व्यक्ति की आय हम मान लेते हैं, इसकी आय है 100 रुपये और ये कितने रुपए की बचत कर रहा है, 40 की। अगर 100 रुपये में से 40 रुपये की ये क्या कर रहा है, बचत, तो इसका व्यय कितना है, खर्चा कितना है, 60 रुपये। लेकिन हमारी जो सेकंड कंडीशन है ये था हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब हमसे क्या कहा गया है कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 30% की, और उसका जो व्यय है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 25% की। 100 में हमने क्या कर दिया है, प्लस 30% की क्या कर दी, वृद्धि। तो हमारा अब इसकी आय कितनी हो जाएगी, 130 रुपये। ठीक है, इसमें से अब इसका जो व्यय है इसमें क्या कहा गया है, 25% की क्या कर दी है, वृद्धि। ठीक है, क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास आय थी 100 रुपये तो हमने क्या किया, इसमें कितना बढ़ा दिया, 30%, कितनी हो गई वर्तमान आय, 130 रुपये। अब हमारा पास जो व्यय था वो कितना था, 60 रुपये। इसमें से कितना बढ़ गया है, 25%। या तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, 25 चौके 100 और 15, यानी कि 60 प्लस 15। पहले 60 रुपये खर्च करता था तो अब कितने रुपए खर्च करेगा, 75 रुपये। कितनी बढ़ गई है, 25%। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 60 रुपये पहले खर्च करता था, अब कितना बढ़ गया है, 25%। 100 में ऐड करेंगे, 125 बटे 100, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 4 15 चौके 60, 15 5 75। आप इस प्रकार डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको 25% निकाल कर 60 का इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका 25% इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा, 75। यानी कि पहले आय थी 100 रुपये, वर्तमान में आय 130 रुपये। पहले खर्च करता था 60 रुपये, वर्तमान में खर्च कर रहा है 75 रुपये। तो पहले 100 रुपये आय थी, 60 रुपये खर्चा, बचत कितनी, 40 रुपये।
अब आय कितनी 130, खर्चा 75, तो बचत कितनी आएगी 5 और 7 5 55। अब कितनी बचत कर रहा है 55 रुपये की। पहले कितने की करता था 40 की, अब कितने की करने लग गया बचत 55 की। कितनी बचत बढ़ गई है 15 रुपये। ठीक है, कितनी बचत बढ़ गई ये मैंने आपको बस वैसे ही बेसिक समझने के लिए बताया, बाकी आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ कितना बढ़ गया है 15, कितनी बढ़ी है 15, पहले कितनी थी 40 और क्या निकालना है परसेंटेज। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार। यह आएगा हमारा 15 5 75/2, यानी कि जो हमारी ये आएगी वृद्धि वो आएगी 37.5%। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की बचत में कितनी वृद्धि हुई है 37.5% की। पहले वो 40 रुपये बचाता था और अब वो 55 रुपये बचत करता है। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए की बचत बढ़ गई है 15 रुपये की। कितने रुपए पर 40 पर, और हमें क्या निकालना है परसेंटेज, तो हम 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो बचत आएगी वो कितनी आएगी 37.5%। ठीक है, इसी पे हम एक प्रश्न और करते हैं। ठीक है, सेम लैंग्वेज है, बस हमें कुछ नहीं करना, संख्याएं चेंज करनी है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी आय में 25% की क्या हो जाए वृद्धि, तथा उसके व्यय में भी 20% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। ठीक है, सेम प्रश्न है, हमने क्या किया है केवल संख्याएं चेंज की कि एक व्यक्ति है जिसकी जो आय होती है उसमें से वो उसका 30% बचाता है, और उसकी जो बचत है या आय है उसकी जो उसमें कितनी वृद्धि हो रही है 25% की, और उसका जो व्यय है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है 20% की। सेम प्रश्न है, बस संख्याएं चेंज की। ठीक है, आप इसको स्वयं भी करने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखिए, आय माइनस व्यय या खर्चा आप इसको बोल सकते हैं बराबर होती है बचत। आय माइनस व्यय बराबर है बचत। आय हम कितनी मान लें 100 रुपये, ठीक है, और ये बचत कितनी कर रहा है 100 में से 30 रुपये की बचत कर रहा है, आप इनको रुपए मान सकते हैं। इसमें से व्यय कितना कर देगा, अगर 30 बचा रहा है तो इसका खर्चा है 70 रुपये। कितने रुपए 70 रुपये। अब हमसे कहा है आय कितनी बढ़ गई है प्लस 25%, तो कितनी हो जाएगी 125, और हमारा जो व्यय है ये कितना बढ़ गया है प्लस 20%। ठीक है, यानी कि हमारा जो आय थी वो थी 100 रुपये, 100 रुपये में कितना बढ़ गया प्लस 25%। 100 का 25% कितना होगा 25, तो 25 इसमें ऐड करेंगे 125। इसी प्रकार हमारा व्यय था पहले 70 रुपये और अब कितना हो गया है 20% बढ़ गया 120/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल, 12 संते 84। यानी कि जो व्यक्ति पहले 70 रुपये खर्च करता था अब कितने रुपए खर्च करेगा 84 रुपये खर्च करेगा। ठीक है, तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी 1 और 4 41 रुपये की क्या हो जाएगी बचत। ठीक है, पहले कितनी बचत थी 30 रुपये की, अब कितने रुपए की है 41 रुपये की, तो कितने रुपए की बचत बढ़ गई है 11 रुपये की। कितने रुपए की बचत बढ़ी है टोटल 11 की, कितने रुपए पर 30 पर, और हमें क्या निकालना है परसेंटेज। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखिए यह आ जाएगा हमारा 110/3। ठीक है, यानी कि 3 तिये 9, 2 3 छिकी 18, 2 36 सही 2/3% की क्या बढ़ जाएगी बचत बढ़ जाएगी। प्रश्न की लैंग्वेज वही है, हमने क्या किया है इस बार संख्याएं चेंज कर दी हैं और हमने ये प्रश्न आपको 2 प्रश्न सेम टाइप में हमने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूं आपके दोनों प्रश्न समझ आए होंगे। ये है 36 सही 2/3% की क्या हो जाएगी उसकी आय में बचत। पहले कितने रुपए की बचत कर रहा था 30 रुपए की, अब कितने रुपए की बचत कर रहा है 41 रुपए की। तो ये जो 11 रुपये बचत बढ़ी है वो कितने रुपए पर बढ़ी है 30 रुपये पर। इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे 36 सही 2/3%। ठीक है, इस टाइप में ये एक ही टाइप के 2 प्रश्न थे। अब देखिए एक और प्रश्न हमसे पूछा जाता है, रेलवे हो या फिर
एसएससी या दिल्ली पुलिस, उसमें से लैंग्वेज हमें ऐसी लगती है कि प्रश्न बड़ा हार्ड है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप देखते ही उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा टाइप नंबर 9। इसमें हमारा 2 प्रश्न हमने किए हैं 62 और 63। अब एक नेक्स्ट टाइप है छोटा सा टाइप नंबर, आप उसको 10 मान सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है 63 प्रश्न कर लिए थे और अब हमारा अगला प्रश्न है 64 नंबर। उसका कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम प्रश्न के साथ ही इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए, एक कंपनी का आयकर 19% बढ़ जाता है। एक कंपनी है जिसका आयकर कितने परसेंट बढ़ जाता है 19%, जिससे यथार्थ या हम बोल सकते हैं शुद्ध, यथार्थ या शुद्ध आय 1%, जो कंपनी की यथार्थ या शुद्ध आय है 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर बताओ। प्रश्न है हमारा कि एक कंपनी है जिसमें उसका आयकर 19% बढ़ जाता है, जिससे कंपनी की यथार्थ शुद्ध आय यानी कि नेट प्रॉफिट है जो कंपनी का, वो 1% कम हो जाता है। कि कंपनी पहले मान लीजिए 100 रुपये की बचत करती थी, तो अब 1 रुपये कम हो गया है, 1% कम हो गया है, तो अब कितने रुपए की बचत करने लग गई है? 1 रुपये की बचत करने मतलब 1 रुपये कम हो गया है, तो अब कितने रुपए की बचत होगी? 99 रुपये की। ठीक है, यानी कि उसकी नेट या प्रॉफिटेबल जो आय है वो कितने परसेंट कम हो गई है? 1%। तो इस प्रश्न को आप देखते ही पेपर में कर सकते हैं। इसका अगर हम बेसिक मेथड समझे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो आपको नहीं समझना वो एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो आप विद इन 10 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा होंगे, आप देखते ही उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, हमारी जो आय है, आय करके कितने परसेंट बढ़ रही है? 19%। तो हमें यहाँ कितनी कम हो रहा है? नेट प्रॉफिट शुद्ध आय 1%। तो हमें इन दोनों को क्या करना है? ऐड। 19% प्लस 1%, टोटल कितना हो गया है? 20%। ठीक है, हमें प्रश्न में जो परसेंटेज दी जाए उनको हमें ऐड करना है। ठीक है, और ऊपर हमें छोटी वाली परसेंटेज रखनी है और बटे कुल परसेंट 20 इंटू 100 से हमें गुणा करना है। 20 पंजे 100, यानी कि आयकर की जो दर आएगी 5%। ठीक है, बस छोटा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, संख्या देखते हैं आप कर सकते हैं। कैसे? इसका जो हम आप समझ सकते हैं, समझने के लिए अगर आप इसको लिखना चाहें तो हमें क्या करना है? छोटा परसेंटेज बटे कुल या टोटल परसेंटेज इंटू 100। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे? यहाँ हमारे पास छोटा परसेंट इसमें से क्या है? 1%, कुल कितना है? 20%, तो इंटू आप 100 से कर दीजिए, आपकी आयकर की दर आ जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न क्या है, किस में पूछा जाता है ज़्यादा? एसएससी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, इनमें ये प्रश्न हमसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे में, एनटीपीसी में आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसमें अगर संख्या दूसरी हो तो जैसे इसमें था 19% बढ़ रही है और शुद्ध आय कितना हो रहा है? 1% कम, तो हमसे क्या पूछा था? आयकर की दर बताओ। ठीक है, अब जैसे कहता है कि कंपनी का आयकर 24% बढ़ गया भाई, जिससे कंपनी की शुद्ध आय 1% क्या हो गई? कम। वही सेम प्रश्न है, संख्याएं चेंज किए, क्या करेंगे? टोटल कितना करेंगे? 24 और 1 25 बटे छोटा परसेंट कितना है? 1 इंटू आप क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौके 100 बराबर आएगा 4%, और यही हमारा आंसर होगा। क्या करना है हमें? छोटा वाला छोटी परसेंट या फिर बटे में करेंगे कुल परसेंटेज इंटू हमें करना है 100 से। इसको भी आप याद रखें, आप लिख सकते हैं इसको। अगर आप भूल जाते हैं कि हमने किस प्रकार इसको सॉल्यूशन किया तो आप इसको याद रख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, छोटा परसेंटेज लिखना है और बटे में दोनों का ऐड करना है। छोटा परसेंटेज 1 और दोनों का ऐड 25 इंटू 100 आएगी 4%।
बस देखते ही आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक मेथड से समझते हैं तो आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे प्यारे साथियों, इससे आगे हम कल की वीडियो में करेंगे। आज हमने टाइप नंबर 8 खत्म किया था, 9 टाइप के 2 प्रश्न किए थे और टाइप नंबर जो 10 था इसमें भी हमने क्या है 2 प्रश्न सेम लैंग्वेज पर कर लिए। अगली क्लास में हम एक अगला टाइप लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। इन प्रश्नों की आपको क्लास PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है OGA क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको कंप्लीट PDF मिलेगी और इसी प्रकार की जो वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल OJ क्लासेज को ज्वाइन करें। थैंक यू साथ।